हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अपना क्लासरूम। जी हाँ दोस्तों, हमारा क्लासरूम अपना क्लासरूम, आपका और हमारा क्लासरूम। चलिए देर नहीं करते हैं, विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12th। आज हम लोगों ने लिया है फ्लेमिंगो बुक से पोइट्री पोर्शन से। पिछली बार हम लोगों ने क्लास 12 से द लास्ट लेसन लिया था, प्रोज सेक्शन से था। अब हम ले रहे हैं पोइट्री सेक्शन से फ्लेमिंगो बुक से। हमारी फर्स्ट पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66, जिसको लिखा है कमला दास जी ने, जो कि एक भारतीय कवि हैं। ठीक है, तो पहले तो हम जान लेते हैं कि अबाउट कमला दास जी। ठीक है, कमला दास जी को आप लोगों ने देखा तो है नहीं, ये कमला दास जी कैसे दिखती हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये है कमला दास जी। ठीक है, देख लिया, ये हमारी कमला दास जी। अगर बात करें कमला दास जी की, तो कमला दास वॉज बॉर्न इन 1934 इन मालाबार केरला। कमला दास जी का जो जन्म है वो 1934 में मालाबार में हुआ था, जो कि अभी कहाँ पर है? केरला में है। केरला मतलब भारत के सबसे नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, शी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडियाज फोरमोस्ट पोएट। भारत में जितने भी कवि हुए हैं उनमें कमला दास जी का एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो उन्हें प्राप्त है। बहुत सारे कवि हैं, उनमें कमला दास जी का स्थान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हर वर्क आर नोन फॉर ओरिजिनलिटी एंड वर्सेटिलिटी। इनका जो काम है, कहने का मतलब इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, उनमें एक ओरिजिनलिटी दिखती है, एक वर्सेटिलिटी दिखती है। वर्सेटिलिटी मतलब एक अलग नयापन जो है वो देखने को हमको मिलता है। मिली जुली चीज़ें कहीं से देखने के लिए नहीं मिलती है, तो उनका जो काम था वो कुछ इस तरीके से था। ठीक है, शी हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश एंड ऑल्सो मलयालम अंडर द नेम माधव कुटी। इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स और बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। इंग्लिश भाषा में भी लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज में भी लिखी है और मलयालम में भी लिखी है। भाई डेफिनेटली केरला से हैं तो मलयालम में तो लिखेंगी, तो इंग्लिश में भी लिखी है और मलयालम में भी लिखी है। और ये इन्होंने जो भी लिखा उसको एक नाम दिया उस सीरीज़ को, जिसका नाम था माधव कुट्टी। ठीक है, माधव कुट्टी नाम दिया था, और उन्हीं सीरीज़ में ये सारे नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरी और जो भी हैं वो सभी इसी में आता है। और ये जो है, एंड वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ माई मदर एट 66। और ये जो इनकी सीरीज़ है, इन्हीं में से एक जो कविता है आज यहाँ पर आपके लिए बुक में है, ली गई है, जिसका नाम है माई मदर एट 66, और ये इसी का एक क्या है? एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आज अपन लोगों ने बात करी कमला दास जी के बारे में। ठीक है, हमको हमारे पोइट्स के नाम याद होने चाहिए कि किन्होंने क्या क्या लिखा है। चलिए बात करते हैं इंट्रोडक्शन की, कि इस लेसन के इंट्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, मेरे नहीं। इस लेसन में क्या है? इन द पोएम माई मदर एट 66 पोएट टॉक्स अबाउट हर मदर। ये जो कविता है ना, इसमें बताया गया है कि जो कवि है वो उनकी मम्मी के बारे में बता रहे हैं, उनकी माता जी के बारे में बता रहे हैं। दिस पोएम इज बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशन एंड शेयर हर फीलिंग्स फॉर हर मदर। इसमें माँ और उनकी बेटी के बीच में जो एक प्यारा सा रिलेशन होता है, खूबसूरत सा रिलेशन होता है, और एक माँ अपने बच्चे के लिए और एक बेटी अपने माँ के लिए अपने मन में, अपने दिल में क्या फीलिंग्स रखती है, इसमें आपको जो है वो बताया गया है। देखिए दोस्तों, आप लोग तो, आपके जो पेरेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा बुजुर्ग नहीं हुए हैं, हाँ, लेकिन आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, तो आप इस लेसन को देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। इस पोएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, देन फिर आप सोचिएगा कि यार आपको उनके साथ में कैसा ट्रीट करना चाहिए अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में। तो मैंने आपको कमला दास जी के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन बताया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन स्टार्ट करेंगे पोएम। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया कमला दास जी के बारे में, अपन लोगों ने पढ़ लिया क्या है क्या नहीं उनका, देख लिया कि कौन है कमला दास जी। फ्रेंड्स, बच्चों, हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? कि जब हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं तो उनकी आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं। यहाँ इस लेसन में कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों की झलकियाँ आपको दिखाई देंगी। चलो स्टार्ट करते हैं। हर मदर, पोएट वॉज कमिंग बैक टू एयरपोर्ट टू गो बैक कोचिन। कोचिन एक शहर है। पोएट जो है वो अपने घर पर आई थी कुछ दिनों के लिए, लेकिन अब जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, वापस कोचिन जाने के लिए। ठीक है, गो बैक। शी सा हर मदर हु वॉज सिटिंग नियर हिम इन अ कार। कार से जा रहे होते एयरपोर्ट, और ठीक साथ वाली सीट पर जो है वो पोएट जो है, उनकी मदर है, वो बैठी हुई होती हैं। When poet looked at her mother face, she saw his mother impatient to asleep. देखो पोएम में
डोज वर्ड का यूज़ किया गया, जिसका मतलब होता है इम्पेशेंट टू अस्लीप का मतलब होता है कि उनकी मम्मी को नींद आ रही है, झपकियाँ आ रही हैं। हर फेस लाइक एशन एंड हर माउथ इज़ ओपन लुक लाइक कॉर्पस। जब वो उनकी मम्मी की तरफ देखती हैं तो उनका जो चेहरा है वो कैसा, यहाँ वर्ड यूज़ किया गया एशन। एशन का मतलब होता है पेल। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति बीमार होता है, बुजुर्ग होता है, तो उनके चेहरे की रौनक कैसी होती, ख़त्म हो जाती है, उनकी स्किन का कलर थोड़ा कैसा डाउन होने लगता है, तो उसके लिए यूज़ किया गया यहाँ पर एशन, जिसका मतलब होता है पेल। अलग से ही सूखा सा, मुरझाया हुआ सा स्किन का कलर जो है वो आपका बदल गया, चेहरे पे झुर्रियाँ, वो सब। एंड माउथ इज ओपन, जब वो उनको नींद आने लग रही है तो उनका मुंह जो है वो खुला हुआ है। जब बूढ़े लोग सोते हैं तो अधिकतर उनके मुंह जो है वो खुले रहते हैं, और मानो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई डेड बॉडी जो है वो रखी हुई है, जिसको कॉर्पस वर्ड से यहाँ पर डिनोट किया गया, जिसका मतलब था डेड बॉडी। ठीक है। पोएट रियलाइज दैट हर मदर वॉज ओल्ड। जब वो उनको देखती है इस कंडीशन में तो पोएट के मन में थोड़ी सी उदासी आ जाती है। उनको लगता है कि यार जो मेरी माँ है अब वो बुजुर्ग हो गई हैं। शी फेल्ट पेन एंड सिंपैथी फॉर अस। उनको अपने मन में, पोएट को अपने मन में एक दया आती है, एक दर्द होता है कि यार पहले कितना बढ़िया था लेकिन अब बुजुर्ग हो गए तो शारीरिक समस्याएं वगैरह ये वो, तो उनको पेन होता है और उनके प्रति दया भावना भी उनके मन में जागृत होने लगती है पोएट के मन में। हर मदर नीडेड लव, अफेक्शन एंड केयर। उनकी जो माता जी हैं उनको फिलहाल, जैसे वो बुजुर्ग हो गए, जैसे मैंने पूछा था आपसे कि भाई आप एल्डरली पेरेंट्स क्या एक्सपेक्टेशंस आपसे रखते हैं, वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई देगी कि हर मदर नीडेड लव। फिलहाल की कंडीशन जो बनी हुई है तो उनकी मम्मी को क्या चाहिए, लव चाहिए, प्यार चाहिए, अफेक्शन, एक स्नेह की ज़रूरत होती है, और केयर, और इस उम्र में उनको खास करके देख रेख की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो जब वो कार में ट्रैवल कर रही होती है तो वो ये सब चीज़ें देखती है, लेकिन क्या होता है कि उनके मन में बहुत उदासी छा जाती है। फिर कमिंग आउट ऑफ ग्लूम, इस उदासी से वो बाहर आती हैं, और बाहर आने के लिए क्या करती हैं, द पोएट शिफ्टेड हिज गेज एंड लुक्ड आउट ऑफ द कार विंडो। उनकी मम्मी की तरफ से वो अपना चेहरा जो है वो जिस तरीके से ध्यान से वो देख रही थी, अब वो वहाँ से अपना चेहरा हटा के कांच में विंडो में से बाहर देखती है। जब बाहर देखती हैं तो वो क्या पाती हैं, शी सा यंग ट्रीज। यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है बच्चा लोग, ट्री स्प्रिंटिंग। ट्री स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कि जब अपन फास्ट मूविंग कार से अगर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो अपन इधर जा रहे होते हैं, लेकिन पेड़ जो रहते हैं वो साइड में लगे हुए होते हैं, तो वो रहते वहीं हैं, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि अपन इधर जा रहे हैं और पेड़ उधर क्या कर रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं। ये इसलिए बताया गया है इस पोयम में। ये तो एक जेन्युइन सी चीज़ है। अपन जब छोटे थे, ट्रैवल करते थे, तो अपन को लगता था कि अपन पेड़ जो है वो इस तरफ तेज़ी से दौड़ लगा रहे हैं और अपन जो है अपन उस तरफ जाते, जब अपन बहुत चाइल्डहुड में हुआ करते थे। लेकिन बाद में अपन को समझ में आ गया कि अरे वो वहीं है, सिर्फ अपन मूव कर रहे हैं। तो ये इस पोयम में उन्होंने ये इसलिए दिखाया है कि वो ये बता रही हैं कि देखो समय कितनी तेज़ी से जो है वो निकल जाता है। एक समय में पोएट जो है वो छोटी होंगी उनकी मम्मी के साथ में, लेकिन अब देखो उन्होंने ये देखा कि पेड़ किस तरह से जा रहे हैं, लाइक समय भी क्या हो रहा है, उसी तेज़ गति से निकलते जा रहा है। देन फिर वो देखती है यंग चिल्ड्रंस कमिंग आउट ऑफ होम एंड रनिंग इनटू द प्लेग्राउंड फॉर प्लेइंग, कि छोटे बच्चे जो हैं वो घर में से निकल रहे हैं और मैदान की तरफ जा रहे हैं, दौड़ लगा रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर यूज़ किया गया है द मैरी चिल्ड्रंस प्लेइंग। कहने का मतलब है कि उनको अपना बचपन याद आ जाता है कि हम भी इस तरीके से छोटे हुआ करते थे और मैदान में जाया करते थे खेलने के लिए। तो बस ये इस चीज़ को वो अपने आप से क्या कर रही हैं, कंपेयर कर रही हैं कि समय देखो कितने जल्दी बीत गया, हमारा बचपन जो है वो एक तरीके से समय के साथ साथ हमारा बचपन भी बीत गया और अब हम क्या हो गए, यंग हो गए हैं। देन आगे अगले वो एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, अ सीन एट एयरपोर्ट। अब एयरपोर्ट पर जब पहुंच जाते हैं देन फिर क्या होता है वहाँ पर, अब देखेंगे। When she arrived at the airport, the poet was about to leave by plane। जब वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँच जाते हैं तो पोएट जो है वो बस प्लेन से निकलने के लिए रेडी होती है। She looked at his mother face। वो पलटती हैं और अपनी मम्मी की फेस की तरफ जो है वो देखती हैं। तो देखने के बाद में वो क्या महसूस करती हैं, हर मदर लुक्ड वीक एंड पेल लाइक अ मून इन विंटर सीजन। ये यहाँ पर आप देखेंगे मून इन विंटर सीजन। उनकी मम्मी का जो चेहरा है वो कमज़ोर सा हो गया है, शरीर पूरा कमज़ोर है, चेहरे उनका मतलब रंग जो है चेहरे का वो पूरी तरीके से डाउन हो गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि मून इन विंटर सीजन, देखो विंटर सीजन में क्या तो फॉग होने की वजह से मून जो है वो अपनी पूरी फुल कैपेसिटी के साथ बाहर नहीं दिखाई देता, कि फॉग बहुत ज़्यादा होता है, धुंध कोहरा जो है बहुत ज़्यादा होता है, आसमान में बादल छाए हुए रहते हैं, तो चांद क्या अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में आपको दिखाई नहीं देता। तो ठीक उन्होंने इस मून को, विंटर वाले मून को अपनी मम्मी के बॉडी से क्या किया है, कंपेयर किया है कि जिस तरीके से मून कमज़ोर हो जाता है, अपनी फुल कैपेसिटी के साथ में नहीं आता है, वैसे ही उनकी मम्मी की स्थिति अभी बनी हुई है। शी लॉस्ट ऑल हर स्ट्रेंथ, की वो अपने शरीर से सारी स्ट्रेंथ जो है वो एक तरीके से खो चुकी है। जिस तरीके से चांद जो है वो पूरी कैपेसिटी के साथ में नहीं आता, अपनी स्ट्रेंथ खो देता है।
द पोएट फेल्ट पेन एंड हर फियर ऑफ लॉसिंग हिज मदर। अब जो है, जो अपनी कवि हैं कमला दास जी, उनको बहुत दुख होता है क्योंकि अब वो उनकी मम्मी को जो है वो एक तरीके से उनको लग रहा है कि यार अब मैं अपनी मम्मी को खो दूंगी, ऐसे उनके मन में एक डर आ गया है। शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड वैन शी फियर्ड लॉसिंग हिज मदर। देखो क्या होता है, ये ऐसा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तब भी उनको डर होता है कि कहीं मैं अपनी मम्मी से, अपनी माँ से बिछड़ ना जाऊँ। तो जो डर उस बचपन में था अपनी माँ से बिछड़ने का, सेम फीलिंग आज वो अपने यंग एज में भी उस समय पर एयरपोर्ट पर फील कर रही होती है कि जिस तरीके से उस समय वो अपनी माँ से बिछड़ने का डर था, आज वही डर उनको यहाँ पर सता रहा है कि भाई मैं भी जो है अपनी माँ से बिछड़ जाऊँगी तो पता नहीं अब कैसे होगा। और वही फीलिंग उनके अंदर यहाँ पर होती है कि फर्स्ट टाइम वहाँ पर फील हो रहा था डर, और आज जो है वो इस एज में भी उनको एक डर महसूस हो रहा है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर अपनी पोएम जो है वो ऑलमोस्ट एंडिंग पोजीशन पे चल रही है। द लास्ट सीन, एयरपोर्ट वाली जो है वो सीनरी यहाँ पर आपके सामने है। द लास्ट सीन, एज अ चाइल्ड शी कुड नॉट सेपरेट फ्रॉम हर मदर इवन फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा अपनी माँ से चंद लम्हों के लिए भी दूर होना नहीं चाहता है, सेम फीलिंग जो है पोएट उस समय पर फील कर रही थी। वो अपनी मम्मी से, अपनी माता जी से, अपनी माँ से बिल्कुल भी सेपरेट होना नहीं चाह रही थी। उसके मन में बिल्कुल उदासी छाई हुई थी, बहुत परेशान थी, दुख फील कर रही थी वो। शी थिंक्स दिस इज मे बी द लास्ट मीटिंग बिकॉज हिज मदर वॉज अबाउट टू डाई एंड शी विल लॉस हर फॉर एवर। उनकी माता जी की उम्र जो है वो काफ़ी हो गई थी और अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद ये जो है वो हमारी आखिरी मुलाकात हो, क्योंकि बुढ़ापे में किसी भी चीज़ का कोई समय फिक्स होता नहीं है। तो वो डर रही होती है और उनको ऐसा मन में आता है कि शायद ये जो है वो उनकी लास्ट मीटिंग है उनकी मम्मी के साथ में। ठीक है, द पोएट डिड नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स शी सेड। लेकिन क्या है, वो फील तो कर रही है, लेकिन वो ये जो फीलिंग्स हैं वो केवल उसके मन में चल रही हैं पोएट के। वो उनकी मम्मी के, उनके माँ के जो सामने है वो चीज़ बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करना चाह रही, क्योंकि देखो वो एक्सप्रेस करेगी तो उनकी मम्मी के मन में और डर बैठ जाएगा सेपरेशन होने का, तो वो ऐसा नहीं दिखाती हैं। वो वहाँ पर उनको लास्ट में क्या बोलती हैं, स्माइल करती, स्माइल के साथ में बोलती हैं कि सी यू सून अम्मा, सी यू सून अम्मा। ऐसा क्यों कहती है वो? शी वॉन्टेड हर मदर टू लीव एंड दे कुड नॉट दे कुड मीट अगेन। वो इसलिए बोलती है, एक पॉजिटिव इंटेंट तो है यहाँ पर, पॉजिटिव थॉट है कि यार अगर मैं मेरी मम्मी को कहूँगा कि हम जल्दी ही मिलते हैं तो उनकी मम्मी के अंदर एक ऐसा पॉजिटिव एनर्जी फील होगी कि नहीं यार मैं अभी बिल्कुल सही हूँ और मुझे अपनी बेटी से वापस से मिलना है। अब इस पोएम की जब लास्ट लाइन पर अगर आप देखेंगे आपकी बुक में उठाकर तो लिखा हुआ है आई डिड वॉट स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। यहाँ पर स्माइल जो है वो 3 टाइम्स यूज़ किया गया है, रिपीटिशन हुआ है यहाँ पर आपके इस वर्ड का। इन तीनों वर्ड्स के जो मीनिंग है इस पोएम में थोड़े डिफरेंट है। अब वो क्या डिफरेंस है उसमें आप देखो, जब जो अपनी पोएट हैं वो बिल्कुल एक ब्रेव फ्रंट सामने रख रही हैं, एक रियलाइजेशन हो रहा है वहाँ पर, ब्रेव फ्रंट दिखा रही हैं, देन होप टू सी हर। क्या क्या चीज़ हो रही है अगर मैं बात करूँ स्माइल में, अगर पहले वाली स्माइल की बात करूँ तो रियलाइजेशन उस चीज़ का है बेटा लोग कि भाई जो प्रेजेंट प्रैक्टिकल सिचुएशन है, उनकी मम्मी ओल्ड है और फिर वो मे बी पॉसिबल कि शायद वो नेक्स्ट टाइम नहीं मिल पाए उम्र के हिसाब से, तो वो ये फील कर रही हैं, लेकिन फील करने के साथ में एक वो पॉजिटिव इंटेंट दिखा रही है, स्माइल कर रही है। तो यहाँ पर एक रियलाइजेशन फर्स्ट स्माइल उसको डिनोट करता है। सेकंड स्माइल की अगर मैं बात करूँ तो ब्रेव फ्रेंड, जिस तरीके से उन्होंने बोला सी यू सून अम्मा एक स्माइल के साथ में, तो एक पॉजिटिव चीज़ उनके माइंड में उन लोगों ने सेट कर दी पोएट ने कि आप ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल हम जो है वो दोबारा मिलेंगे। देन वो एक ब्रेव फ्रेंड जो है वो उन्होंने अपने सामने रखा है। बात करें थर्ड वाले स्माइल की तो होप टू सी हर। देखिए एक उनके अंदर एक आशा जगाई, एक उम्मीद जगाई है कि अपन जो है वो कुछ समय के बाद में वापस मिलेंगे। तो थर्ड स्माइल आपके उसी को यहाँ पर डिनोट कर रही है, होप टू सी हर, कि भाई वापस से अपनी मम्मी से जो है मैं मिलूँ और मेरी मम्मी जो है वो खुश रहें स्माइल के साथ में। उनके सामने वो बिल्कुल अपने दुख को, अपने चेहरे की उदासी को बिल्कुल भी शो करना नहीं चाह रही हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पोएम था। अब अपन बात करते हैं कंक्लूजन की कि पूरा निष्कर्ष इस पोएम से क्या निकलता है। तो देखो, द समरी शोज द थीम ऑफ द एडवांसिंग एज ऑफ हर मदर ऑफ ऑथर,
कि ये जो समरी ये बता रहा है इस पोएम में कि एक पोएट है, उनकी जो मम्मी है, उनकी जो एज है वो बहुत ही यहाँ पर ज़्यादा हो गई है एंड फियर ऑफ सेपरेशन, और उम्र ज़्यादा होने के साथ में उनको सेपरेट होने का एक डर सता रहा है। जिस तरीके से बचपन में बच्चा अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहता है, सेम फीलिंग आज एक पोएट के मन में उनकी मम्मी के प्रति है कि वो उनके माँ से बिल्कुल भी सेपरेट होना नहीं चाह रही हैं। द पोएम टचेस टू हर्ट्स एंड अ ब्यूटीफुल बॉन्ड बिटवीन मदर एंड डॉटर। ये पोएम जो है ये कितना बढ़िया लाइंस लिखी हुई है और एक इतना बढ़िया थीम यहाँ पर कवि ने रखा है कि ये सभी के दिलों को जो छू जाता है और आपको बताता है कि एक माँ और एक बेटी के बीच में किस तरीके का बॉन्ड जो है वो बना हुआ होता है। इट शोज़ हाउ ब्यूटीफुल इज रिलेशनशिप अ मदर एंड अ डॉटर कैन हैव, कि माँ और बेटी के बीच में जो एक रिश्ता होता है वो कितना मधुर रिश्ता होता है, कितना मीठा होता है, एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं वो, है कि नहीं। तो इस पूरी पोएम में एक माँ और एक बेटी के बीच में जो एक बॉन्डेशन होता है, जो एक प्यार होता है वो दिखाया गया है। साथ में इसमें एक सेपरेशन होने का डर दिखाया गया है कि जिस तरीके से बचपन में बच्चा अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाहता है, सेम चीज़ आज इतने सालों के बाद भी जो है वो पोएट अपनी माँ से जुदा नहीं होना चाह रही है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आपको 1 बाय 1 सारे इंग्लिश के लेसन्स, पोएम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी जैसे, और उसके बाद में हम आपको एमपी क्वेश्चंस भी रिलीज़ करेंगे यहाँ पर, तो आपको उन्हीं क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना है। और हाँ, कुछ दिनों बाद हम ग्रामेटिकल पोर्शन भी आप लोगों के लिए लेकर आने वाले हैं, तो वीडियो को दोस्तों आप पूरा देखें, एंड तक देखें और इसके नोट्स ज़रूर बनाएं। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलेंगे हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में।